हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल प्रेम फ्री एजुकेशन पर स्वागत है। और हम लोग पर्यावरण पढ़ रहे हैं। पर्यावरण में भी हम लोग सौर मंडल पढ़ रहे हैं। तो मित्रों, सौर मंडल का मैं एक वीडियो बना चुका हूं और उम्मीद है आप लोग देख भी चुके होंगे सौर मंडल का। और बाकी के जो सौर मंडल का कॉन्सेप्ट और ग्रह बचे हों उनको हम आज क्लियर करेंगे, आज समझेंगे, है ना। तो चलिए मित्रों, और एक बात और, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो उसे आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ठीक है। तो आज हम शुरू करते हैं बृहस्पति से। बृहस्पति थोड़ा हमने उसमें भी पढ़ लिया था, चलो बृहस्पति से ही शुरू करते हैं। तो यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ध्यान रखना कि जो बृहस्पति ग्रह है यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह मुख्यतः गैस और द्रव से मिलकर बना होता है। ध्यान रखना, यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और गैस और द्रव से मिलकर बना है, इसलिए बृहस्पति ग्रह में ठोस भूमि का अभाव है। ध्यान रखना कि जो बृहस्पति ग्रह है यह गैस और द्रव से मिलकर बना है, इसमें ठोस भूमि का अभाव है। पर जो इसके उपग्रह हैं वो ठोस पिंड हैं। जो इसके उपग्रह है वह ठोस पिंड है ना। अब बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या सौर मंडल में सबसे अधिक है। ध्यान रखना कि बृहस्पति ग्रह के उपग्रहों की संख्या सौर मंडल में सबसे अधिक है। इनमें से गनीमीड सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। जो गनीमीड उपग्रह है इसका, वो सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। ध्यान रखना। अब सभी ग्रहों में इसकी रोटेशन स्पीड सबसे अधिक है। सभी ग्रहों में इसकी रोटेशन स्पीड सबसे अधिक है और सूर्य की परिक्रमा लगाने में 12 वर्ष का समय लगता है। ध्यान रखना, इसको सूर्य की परिक्रमा लगाने में 12 वर्ष का समय लगता है और सभी ग्रहों में इसकी रोटेशन स्पीड सबसे अधिक है ना। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच कुछ छोटे छोटे आकाशीय पिंड हैं। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच कुछ छोटे छोटे आकाशीय पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, उसे क्षुद्र ग्रह कहते हैं। तो जो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच कुछ छोटे छोटे आकाशीय पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, उन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। और एक सीरस है जो क्षुद्र ग्रह है। ध्यान रखना, सीरस क्षुद्र ग्रह है। चलिए अब आते हैं शनि पे। तो यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह, ध्यान रखना, दूसरा है ना सबसे बड़ा ग्रह। सबसे बड़ा कौन था? बृहस्पति। उसके बाद दूसरे नंबर पे अपना आता शनि ग्रह। इस ग्रह की एक विशेषता यह है कि इस ग्रह के चारों ओर प्रकाश की कुंडली हैं, मतलब घेर 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 ऐसी कुंडलियां बनी हुई हैं शनि ग्रह की, जिन्हें बलय कहते हैं, बलय कहा जाता है। इन बलय की संख्या कितनी है? 7 है। ध्यान रखना, बलय की संख्या 7 है। और इनकी खोज किसने की थी? गैलीलियो ने की थी। ध्यान रखना कि इन बलय की जो खोज है वो गैलीलियो ने की थी। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, जो सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन। और जो सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, ध्यान रखना। और जो सबसे बड़ा सौर मंडल में उपग्रह था पहले नंबर है, वो था बृहस्पति का गनीमीड। अभी पन्नू पर पड़ा है ना। चलिए आगे। अब इस ग्रह का घनत्व जल से भी कम है, मतलब अगर इसे जल में रखा जाए तो तैरने लगेगा। ध्यान रखना कि मतलब इसका कोई वजन नहीं है, बहुत हल्का है। इस ग्रह का घनत्व जल से भी कम है। घनत्व जल से भी कम है, मतलब अगर इसे जल में रखा जाए तो तैरने लगेगा। ठीक है, अपना शनि हो गया। अब देखते हैं अपन अरुण ग्रह। तो यह सौर मंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा था बृहस्पति, दूसरा था शनि और तीसरा है अपना अरुण ग्रह। तो यह सौर मंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है और भ्रमण शुक्र की तरह करता है पूरब से पश्चिम की ओर। तो जो अरुण ग्रह है यह भ्रमण कैसे करता है? पूरब से पश्चिम की ओर। मतलब इसमें जो सूर्योदय होता है वह होता है पश्चिम में और सूर्यास्त होता है पूरब में। इसी तरह अपना शुक्र ग्रह भी था कि जो पूरब से पश्चिम की ओर परिक्रमा करता है, तो उसका भी सूर्योदय पश्चिम में होता था और सूर्यास्त होता था पूरब में और सूर्योदय होता था पश्चिम में, है ना। इसके वायुमंडल में मेथेन की अधिकता है। ध्यान रखना है, इसके सौर मंडल में मेथेन की अधिकता है। यह अपनी धुरी पर सूर्य की ओर इतना झुका हुआ है
कि इसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। ध्यान रखना कि लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है, तो वो अपना अरुण ग्रह है, इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, अब आते हैं अपन वरुण ग्रह पे। तो यह हरे रंग का ग्रह है और यह सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर है। सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर कौन सा ग्रह है, तो वो है अपना वरुण ग्रह। ध्यान रखना, यह हरे रंग का ग्रह है और यह सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर है और मीथेन की अधिकता के कारण इस ग्रह का प्रकाश हरे रंग का होता है। ध्यान रखना है, इस ग्रह का जो प्रकाश है वो हरे रंग का है। ठीक है, तो अपने ग्रह होगा पूरे कंप्लीट। अब इसका कुछ और कॉन्सेप्ट समझिए कि सूर्य ग्रहण कब होता है। तो सूर्य ग्रहण कब होता है, ये अपना सूर्य है, ये चंद्रमा है और ये पृथ्वी है। तो सूर्य ग्रहण में पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आता है, मतलब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आता है तो सूर्य ग्रहण होता है। ध्यान रखना, चंद्रमा के कारण सूर्य दिखाई नहीं देता है, चंद्रमा के कारण पृथ्वी को सूर्य दिखाई नहीं देता, इसलिए सूर्य ग्रहण होता है ना। और अब चंद्र ग्रहण क्या होता है, तो चंद्र ग्रहण में क्या होता है कि सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, इसलिए चंद्र ग्रहण भी पड़ता है। ध्यान रखना कि ये सूर्य है, ये चंद्रमा है और बीच में पृथ्वी आ गई तो यहाँ पे चंद्र ग्रहण हो गया। ठीक है, अब बुध व शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, अपन ने पीछे पढ़ा भी है। बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। मंगल के दो उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। ध्यान रखना, तो जो डिमोस होता है सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। ध्यान रखना कि जो डिमोस है सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है और मंगल के दो उपग्रह कौन कौन से हैं, फोबोस और डिमोस। और बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है, है ना। अब बृहस्पति ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं, जो बृहस्पति ग्रह है उसके सबसे ज़्यादा उपग्रह है और गनीमीड है जो सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है और दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह जो शनि का है वो टाइटन है ना। अब अरुण ग्रह को लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। किसको, अरुण ग्रह को लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, अब सौर प्रणाली की खोज किसने की थी, तो ये थी कोपरनिकस ने की थी। सौर प्रणाली की खोज कोपरनिकस ने की थी, है ना। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड उपग्रह कहलाते हैं या कहते हैं। मतलब किसी ग्रह के जो चारों ओर परिक्रमा कर रहे छोटे छोटे आकाशीय पिंड उनको ही अपन उपग्रह कहते हैं। सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। ध्यान रखना, सौर मंडल में 8 उपग्रह हैं और 2006 से पहले 9 ग्रह हुआ करते थे, लेकिन 2006 से पहले यम ग्रह को हटा दिया गया था सूर्यमंडल की लिस्ट से, है ना। तो अभी केवल प्रेजेंट में पर पढ़ते हैं कि सौरमंडल में केवल 8 ही ग्रह हैं। अब अंतरिक्ष में कुल तारामंडल कितने हैं, तो 89 तारामंडल है, 89, है ना। पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहते हैं। जो पृथ्वी है और सूर्य है इनके बीच की दूरी को, औसत दूरी को खगोलीय एकक कहते हैं। अब सूर्य में काले धब्बे हैं, जो सूर्य में काले धब्बे हैं वे स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ हैं, जिनसे प्रकाश नहीं मिल पाता, वे ही काले धब्बे सूर्य में दिखाई देते हैं, है ना। अब शुक्र ग्रह को इवनिंग स्टार भी कहते हैं। जो अपना शुक्र ग्रह है इसको इवनिंग स्टार भी कहते हैं, ध्यान रखना। अब शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। अभी पन्नू पर भी देखा है कि शनि का जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो टाइटन है। चलिए आगे देखते हैं। अब शनि ग्रह के चारों ओर बला है, वो भी बताया थी छल्ले है शनि ग्रह के, वो छल्ले घूमते रहते हैं और जिनकी संख्या कितनी है 7 है, उनको बलय कहते हैं जो चारों घूमते हैं। शनि ग्रह के चारों ओर बलय है जिनकी संख्या 7 है, ध्यान रखना। पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह का 59% है। मतलब जो अपन पृथ्वी से देखा था चंद्रमा को तो केवल 59% ही अपन उसको देख पाते हैं, है ना। और जो 41% है उसको अपन नहीं देख पाते हैं। अब सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन सा है, वो सीरस है। उत्तरी ध्रुव की खोज की थी रॉबर्ट पिपरी ने, पिपरी है ना, ध्यान रखना। अब दिन व रात होने का कारण क्या है, तो दिन और रात होने का कारण पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। अब सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को किसने नापा था, तो वो था
एराटोस्थेनीज ने, जो पृथ्वी की परिधि को सबसे पहले मापा था वो था एराटोस्थेनीज ने, है ना। और केपलर ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है। जो केपलर जी थे उन्होंने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है। अब मध्यरात्रि सूर्य का अर्थ है सूर्य का ध्रुवीय वृत्त पर देर तक चमकना। मध्यरात्रि सूर्य का अर्थ है सूर्य का ध्रुवीय वृत्त पर देर तक चमकना। और सुपरनोवा विस्फोटी तारा है, एक ध्यान रखना। सुपरनोवा क्या है, तो सुपरनोवा है वो विस्फोटी तारा है ना। अब सूर्य की परिक्रमा में सबसे अधिक समय बृहस्पति ग्रह को लगता है। सूर्य की परिक्रमा में सबसे अधिक समय किसे लगता है, बृहस्पति ग्रह को। और बृहस्पति ग्रह की जो रोटेशन स्पीड है वो भी सबसे अधिक होती है। लेकिन क्या है, बृहस्पति ग्रह जो है कि सौर मंडल के सभी ग्रहों में सबसे अधिक बड़ा है। पृथ्वी के आकार से लगभग 250 गुना बड़ा है बृहस्पति ग्रह। तो उसे सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे अधिक समय लगता है, 12 वर्ष का समय लगता है, ध्यान रखना। अब शनि ग्रह नेपच्यून से भी ग्रह है, ध्यान रखना। शनि ग्रह जो है नेपच्यून से भी गर्म ग्रह है। सीरियस सबसे चमकदार तारा है, जो सीरियस है इस सबसे चमकदार तारा है। मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। अभी पन्नू पर भी पढ़ा है कि बृहस्पति और मंगल के बीच जो छोटे छोटे आकाशीय पिंड होते हैं उन्हें अपन क्षुद्र ग्रह बोलते हैं ना। और सीरियस एक क्षुद्र ग्रह है, ठीक है। और शुक्र सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। आ सकता है कि सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो वो है अपना शुक्र, ध्यान रखना, ठीक है मित्रों। तो आज अपना सौर मंडल कंप्लीट हो गया है। सौर मंडल को मैंने 2 भागों में किया है और आप पढ़ना सौर मंडल के जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए हैं, तो इन क्वेश्चनों में से सौर मंडल का कोई भी क्वेश्चन आपके बाहर का नहीं आएगा, इन्हीं में से आएगा। तो आप इनको अच्छी तरह से देख लें और नोट्स बना लें। मैंने जो कॉन्सेप्ट निकाले हैं ये जो पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं उन्हीं में से निकाल कर मैंने इनके नोट्स बनाए हैं, ठीक है मित्रों। तो आज की क्लास में यहीं तक रखता हूँ। और मेरा आपको वीडियो अगर पसंद आता है, अच्छा लगता है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ओके।